दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो टाइम ट्रैवल करके अतीत में जा सकता है। वैसे तो ये कहानी एक कॉमेडी ड्रामा है, मगर इस कहानी से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। ये कहानी है 31 साल के टिम की, जो बीच के किनारे एक घर में अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसमें उसके पिता जेम्स जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उसकी माँ मैरी और उसकी बहन कैथरीन है, जिसे सब प्यार से किटकैट बुलाते हैं। टिम भी उसको बहुत प्यार करता है। साथ में उसके अंकल डेस्मंड भी रहते हैं, जो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं पर थोड़े से कम अकल हैं। पूरी फैमिली रोज बीच पर जाती है और हफ्ते में एक बार साथ में फिल्म देखती है और हर साल न्यू ईयर की पार्टी रखती है। टिम को पार्टीज कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि उसको लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं आता है, इसीलिए वो पार्टीज को एंजॉय नहीं कर पाता है। अगले दिन टिम को उसके पिता जेम्स अपने पास बुलाते हैं और उसको अपने खानदान के मर्दों से जुड़ी एक खास बात बताते हैं, जिसमें वो अपनी जिंदगी के किसी भी समय में पीछे जा सकते हैं। बस उन्हें किसी अंधेरी जगह पर जाकर उस पल को याद करना है जहां वो जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि टिम इस बात पर यकीन नहीं करता है, पर फिर भी अपने पिता के कहने पर वो अलमारी में जाकर न्यू ईयर पार्टी वाली शाम को याद करता है और वो पास्ट में उसी शाम उन्हीं कपड़ों को पहने हुए पहुंच जाता है। वो पार्टी में जाता है और इस बार कुछ देर तक पार्टी एंजॉय करता है और वापस से अलमारी में जाकर अगले दिन प्रेजेंट में पहुंचता है। वो अपने पिता से इसके बारे में पूछता है कि उन्होंने क्या किया इस खास पावर का। उसके पिता उसको बताते हैं कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी क्योंकि मुझे वो पसंद है। टिम इस पावर को अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मगर उसके पिता बताते हैं कि यह बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा करने से उसकी लाइफ उसके ग्रैंडफादर और उनके पिता के भाई के जैसे हो जाएगी, बिना सच्चे प्यार और दोस्तों के, बिना बिल्कुल अकेले। टिम को इस पावर का इस्तेमाल उसी चीज़ के लिए करना चाहिए जो वो सबसे ज़्यादा चाहता है। टिम अपने लिए फ़िलहाल एक गर्लफ्रेंड चाहता है। कुछ दिनों में किटकैट की दोस्त शार्लट छुट्टियों में वहाँ रहने के लिए आती है। वो बहुत खूबसूरत है और टिम उसे पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है। इसमें कोई भी गलती होने पर उस गलती को वापस से समय में पीछे जाकर वो ठीक करता है। 1 महीने बाद आखिर में जब शार्लट को वापस जाना था, तो टिम उसके कमरे में जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है। पर शार्लट उसको कहती है कि अगर उसने ये बात 1 महीने पहले कही होती तो शायद वो इस बारे में सोचती। टिम वापस से टाइम ट्रैवल करके 1 महीने पहले जाता है और शार्लट से अपने प्यार का इजहार करता है। इस बार वो कहती है कि अगर वो उसको 1 महीने बाद उसके वापस जाने के पहले पूछेगा तो वो ज़रूर इस बारे में सोचेगी। टिम को अब यकीन हो जाता है कि टाइम ट्रैवल करने की पावर से किसी के दिल में अपने लिए प्यार जगाना नामुमकिन है। कुछ दिनों बाद टिम लंदन जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो एक लॉयर बनना चाहता है। लंदन में वो अपने पिता के दोस्त हैरी के साथ रहने जाता है, जो कि एक राइटर है, पर वो उसका कुछ खास स्वागत नहीं करता, क्योंकि टिम के आने की वजह से उसके दिमाग में जो कुछ देर पहले ही एक आइडिया आया था वो उसे भूल गया। टिम अपने लॉयर की फर्म में काम करता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं, पर अभी भी वो बिल्कुल अकेला है और उसके अंकल हैरी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। टिम के ऑफिस में बहुत सी लड़कियां हैं, पर उसके पास है तो सिर्फ उसका बेवकूफ सा कलीग रोरी। एक शाम टिम अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है। उस क्लब में ब्लाइंड डेट के लिए टिम एक अंधेरे कमरे में जाता है और एक लड़की मैरी से बहुत सी बातें करता है। मैरी से बातें करके उसको बहुत अच्छा लगता है और बाहर आकर वो उसका नंबर लेता है। मैरी से मिलकर वो आज बहुत खुश है। टिम वापस घर जाता है तो हैरी को बहुत चिड़चिड़ा देखकर वो पूछता है, तो हैरी बताता है कि उसका प्ले जो बहुत अच्छा था, मगर एक एक्टर अपनी लाइंस भूल गया और इसी वजह से उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। टिम उसकी मदद करने के लिए समय में पीछे जाता है और प्ले के उस एक्टर को लाइंस याद करने के लिए कहता है जो लाइंस भूल गया था, पर फिर भी शो खराब हो जाता है क्योंकि एक दूसरा एक्टर अपनी लाइंस भूल जाता है। वह फिर से टाइम ट्रैवल करके वापस जाता है और इस बार एक्टर को लाइंस याद करने में मदद करके शो को खराब होने से बचा लेता है। बाद में वो मैरी को कॉल करने के लिए उसका नंबर देखता है तो उसका नंबर नहीं मिलता, क्योंकि वो तो मैरी से मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो हैरी के साथ उसके प्ले में गया था। वो क्लब में जाकर मैरी के बारे में पता करता है, मगर वो जा चुकी थी। टिम ने फिर से अपनी पसंद की लड़की को खो दिया और अब वो उदास था। अगले दिन वो पेपर में उस मॉडल के बारे में देखता है जो मैरी को बहुत पसंद थी और इसीलिए वो उसकी एग्जीबिशन में जाता है ताकि वो मैरी से मिल सके। टिम वहाँ 1 हफ्ते तक रोज जाता है और उसका वेट करता है और आखिर में उसको वहाँ मैरी दिखाई देती है, पर वो उसको नहीं जानती। टिम उसको और उसके दोस्त को थोड़ी देर अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। उनके साथ बातें करके टिम को पता चलता है कि मैरी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रूपर्ट है और वो उसका बॉयफ्रेंड 1 हफ्ते पहले ही बना है।
टिम कोशिश करता है ये जानने की कि वो दोनों कैसे और कहाँ मिले थे, जो दोनों लड़कियों को थोड़ा अजीब लगता है, पर टिम फिर भी पूछता है क्योंकि वो अब भी मैरी को हासिल कर सकता है। पता चलता है कि मैरी और रूपर्ट एक पार्टी में मिले थे 1 हफ्ते पहले। टिम अब वापस से टाइम ट्रेवल करके 1 हफ्ते पहले उसी पार्टी में चला जाता है जहां वो मैरी से मिलता है, और वो जितना भी उसके बारे में जानता था उसकी मदद से वो उसको अपने साथ डिनर करने के लिए राजी कर लेता है। वो दोनों पार्टी से निकल जाते हैं और साथ में डिनर करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। मैरी को टिम अच्छा लगता है, वो उसे अपने साथ चलने को कहती है और अपने घर तक ले आती है। यहाँ पर दोनों स्पेशल मोमेंट शेयर करते हैं। टाइम ट्रैवल करके टिम उसी पल में बार बार जाता है और मैरी के साथ खास पल बिताता है। फिर टिम और मैरी एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। मैरी के माता पिता मैरी से मिलने आते हैं तो उन्हें भी टिम बहुत पसंद आता है। एक शाम टिम एक प्ले देखने जाता है जहां टिम को शार्लोट दिखाई देती है। वो उससे मिलने जाता है जिसके साथ उसकी फ्रेंड भी होती है। वो 2 बार कोशिश करता है पर दोनों बार मिलने पर कुछ न कुछ गलत बात टिम के मुंह से अनजाने में निकल जाती है और गड़बड़ हो जाती है। इसलिए वो तीसरी बार उससे मिलने नहीं जाता और प्ले देखकर बाहर आ जाता है, जहाँ फिर से उसको शार्लोट मिलती है जो उसे डिनर के लिए पूछती है। डिनर के बाद वो उसको अपने साथ उसके घर चलने को कहती है, मगर टिम को मैरी की याद आती है और वो उसे वहाँ छोड़कर भागकर मैरी के पास जाता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। पहली बार कुछ गड़बड़ होने पर वो वापस से अतीत में जाकर अच्छी तरह से प्रपोज करता है। मैरी शादी के लिए मान जाती है। वो दोनों टिम के घर जाते हैं और वहाँ सबको अपना शादी करने का फैसला बताते हैं क्योंकि मैरी अब टिम के बच्चे की माँ बनने वाली है। टिम और मैरी की शादी के दिन बहुत तूफानी बारिश होती है और सारी तैयारी अस्त व्यस्त हो जाती है, पर मैरी को खुश देखकर वो इस दिन को ऐसे ही रहने देता है और कुछ भी बदलाव नहीं करता। टिम उसके बेस्ट मैन के लिए अपने कलीग रोरी को चुनता है, पर उसकी स्पीच बकवास होने के कारण वो अतीत में जाकर उसके अंकल हैरी को बेस्ट मैन के लिए चुनता है और फिर बाद में अपने स्कूल फ्रेंड को चुनता है। आखिर में टिम अपने पिता को बेस्ट मैन के लिए चुनता है। उसके पिता एक अच्छी स्पीच देते हैं जिससे टिम खुश है, मगर उसके पिता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए वो वापस से अतीत में जाकर अपने बेटे के लिए बेहतर स्पीच देते हैं। टिम और मैरी को एक बेटी होती है और वो एक दूसरे घर में रहने चले जाते हैं और सब बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन वो घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी रखते हैं और सब इकट्ठा होते हैं। टिम की बहन कैथरीन नहीं आती है तो उसके बॉयफ्रेंड जिमी से पता चलता है कि आज सुबह वो उसके साथ झगड़ा करके घर से निकली थी। रास्ते में कैथरीन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी। टिम हॉस्पिटल में जाता है और कैथरीन की हालत देखकर कार एक्सीडेंट रोकने के लिए अतीत में जाता है और एक्सीडेंट होने से रोक देता है, मगर तब तक कैथरीन की ड्रिंकिंग की आदत और जिमी के साथ उसके रिश्ते की वजह से वो अब भी बहुत दुखी थी। टिम कैथरीन को अपने साथ उसी न्यू ईयर पार्टी में ले जाता है जहां वो जिमी से पहली बार मिली थी। जिमी को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर कैथरीन ये समझ जाती है कि जिमी उसके लायक नहीं था और जाकर उसको थप्पड़ मार देती है। फिर दोनों वापस प्रेजेंट में आते हैं और अब कैथरीन की फीलिंग्स बदल चुकी है। वो जे से प्यार करती है। बाहर आकर देखने पर पता चलता है कि जे और कैथरीन एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। टिम ये देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया। वो अपने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी की जगह उसको एक बेटा है। टिम इस बात से बहुत हैरान होता है और अपने पिता से मिलने जाता है और उन्हें इस बारे में बताता है। उसके पिता उसको बताते हैं कि अगर वो अपने बच्चे के पैदा होने से पहले कि किसी भी दिन में टाइम ट्रेवल करके जाता है तो हर बार उसका बच्चा बदल जाएगा, क्योंकि उसके वाइफ के प्रेग्नेंट होने का समय और उसके स्पर्म में उसी स्पर्म से बच्चा पैदा होने की संभावना ना के बराबर है। इसीलिए अब टिम कैथरीन के साथ वो कार एक्सीडेंट होने देता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो और मैरी दोनों कैथरीन को बहुत समझाते हैं ताकि उसकी ड्रिंकिंग की हैबिट छूट जाए और वो जिमी को भूल जाए। साथ ही टिम उसको बताता है कि उसका फ्रेंड जे उसे पसंद करता है और कैथरीन को उसके बारे में सोचना चाहिए। अब टिम और मैरी के पास उनकी वही बेटी है और कैथरीन के साथ जे है और टिम और मैरी को एक और बेटा होता है और सब अच्छा चल रहा था, पर पता चलता है कि टिम के पिता को कैंसर हो गया है और वो जल्दी ही मरने वाले हैं। वो अपने पिता से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो इसे होने से रोक सकते हैं, तो उसके पिता उसको बताते हैं कि सबको एक दिन मरना ही है और मौत को किसी भी टाइम ट्रेवल से टाला नहीं जा सकता। उसके पिता खुश हैं कि वो जितना भी जिए खुलकर जिए और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय किया। उसके पिता उसको एक तरकीब बताते हैं कि वो खुलकर जीने के लिए एक दिन को 2 बार जिए। ऐसा करने से वो अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी पाएगा। अब टिम ऐसा ही करता है और हर दिन को 2 बार जीता है। पहली बार सभी परेशानियों और तनाव के साथ जीता है और दूसरी बार उसी दिन को सभी परेशानियों और तनाव के बावजूद जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करते हुए जीता है। अपने आप से, अपनी फैमिली से और अपने काम से प्यार करते हुए जीता है
और इसी तरह से वो ज़्यादा खुश रह पाता है। और जब कभी वो अपने दिन से पूरी तरह से संतुष्ट होता है तो वो उस दिन को दोबारा नहीं जीता। टिम के पिता की मृत्यु के बाद वो अतीत में जाकर उनसे मिलता है और बातें करता है। समय बीतने के साथ मैरी एक और बच्चा चाहती है। टिम अगर ऐसा करता है तो वो अतीत में जाकर अपने पिता से नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उनका बच्चा हर बार बदल जाएगा। मैरी के प्रेग्नेंट होने के बाद टिम आखिरी बार पिता से मिलने जाता है और उनको बताता है कि वो आखिरी बार उनसे मिलने अतीत में आया है। अब टिम के पिता टिम को अपने साथ उनके अतीत में ले जाते हैं, जहाँ टिम एक छोटा बच्चा है और वो दोनों समुद्र के किनारे एक साथ एक खूबसूरत वक्त बिताते हैं। टिम अब प्रेजेंट में आकर कभी किसी दिन को दोबारा नहीं जीता और उसको ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो मैरी से प्यार करता है और अपने बच्चों से प्यार करता है और अपने काम से प्यार करता है, और इसी तरह से वो हर दिन को पूरी तरह से जीता है। दोस्तों, इस दुनिया में किसी के पास टाइम ट्रैवल करने की ताकत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएं, अपनी फैमिली को प्यार करें, उन्हें टाइम दें, अपने काम से प्यार करें और हर पल को पूरी तरह से निचोड़ कर जिएं, ये याद रखते हुए कि ये दिन दोबारा नहीं मुड़कर आएगा। हमें ज़िंदगी मिली है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और आते ही रहेंगे, मगर ये ज़िंदगी और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये देखते हुए हमें इसे खुश रहकर और खुलकर जीना होगा। दोस्तों, इसी सीख के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।